गर्म पानी। सो अगेन गाइस, वेलकम फॉर द ट्रेनिंग। ओके, तो गाइस देखो, मैंने कल चीज कही थी आप लोग को जब मैं ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था, ठीक है, कि ट्रेडिंग को हम कहते हैं व्यापार। ठीक है, व्यापार मतलब क्या, कि अगर आप अपनी किसी चीज को, ठीक है, इमेजिन कर लो आपने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, लेकिन आपने बेचा उसको 15 रुपए में, आपका कितना फायदा हुआ वहां पे? 5 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, अभी यहां पे क्या हो रहा है गाइस, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने एक चीज 10 रुपए में खरीदा और आपने बेचा भी उसको 5 रुपए में, तो आपका नुकसान कितना हुआ वहां पे? 5 रुपए का। सिंपल है गाइस, इसी को ही बिजनेस कहा जाता है। राइट दिव्यांश, परफेक्ट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, एवरीवन सही जा रहे हैं हम लोग। ऐसे एक्टिव रहेगा ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो एकदम सिंपल मैनर में गाइस देखो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है। तो गाइस आज मैं ना सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। पहले इसकी आप लोग हिस्ट्री समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग आया कहां से। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था पता है? लोग स्टॉक्स को खरीद के अपने पास रख लेते थे। ठीक है, अब इमेजिन करो मार्केट गिर गया तो उनको स्टॉक्स में लॉस होने लगा, तो फिर उस वक्त वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करके अपने लॉस को हेज कर लेते थे। गाइस क्या कर लेते थे? हेज कर लेते थे। एवरीवन, हेज करना मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं गाइस, इमेजिन करो एक मुथूट फाइनेंस है। ठीक है एवरीवन, सबको मुथूट फाइनेंस के बारे में पता है राइट? एक बार जल्दी से मुझे चैट में बताओ, ऑल ऑफ यू, मुथूट फाइनेंस के बारे में सबको पता है? ठीक है, वो कंपनी क्या करती है गाइस? सबको गोल्ड लोन देती है। ठीक है, एक होता है बैंक जो डायरेक्टली पर्सनल लोन ले देता है कुछ भी चीजें लिए बिगर, बट ये मुथूट फाइनेंस क्या करेगा पता है? आपको लोन देगा बट उसके बदले में आपसे अपना गोल्ड ले लेगा। अभी कल उठ के आप लोन मत भरो, उस वो क्या करेगा? आपका गोल्ड आपसे ले लेगा। समझ में आ रहेगा? उसका रिस्क वहां पे हेज हो गया। और नॉर्मल बैंक्स में क्या होता है, वो लोग पर्सनल लोन देते हैं, लोग किसी ने भरा नहीं भरा, ठीक है, तो वो फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, एनपीए बन जाता है वो उनका। ठीक है, बट ये जो छोटे छोटे मुथूट फाइनेंस हो गया, मनापुरम गोल्ड लोन हो गया, ये लोग क्या करते हैं पता है गाइस? अपने रिस्क को हेज करके चलते हैं। आपको 1 लाख रुपए चाहिए ना, हम आपको दे रहे हैं, बट बदले में आप हमें उस 1 लाख के बदले आप सोना दो। ठीक है, आप इंटरेस्ट भरते जाओ, हम आपको आपका सोना रिटर्न करते जाएंगे। बट जिस टाइम आपने बोल दिया कि अभी हम नहीं भर पा रहे हैं, समझ लो आपका सोना आपके हाथ से गया। सिंपल, यही काम होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। मॉर्टगेज आप बोल सकते हो, राइट? यस दिव्यांश, परफेक्ट। तो गाइस अभी ऑप्शन ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरह ही काम होता है। अंडरस्टैंड? पहले लोग स्टॉक को होल्ड करके रखते थे, उनको दिख रहा है वहां पे 10,000 का लॉस है, 15,000 का लॉस है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से वो टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग करके उसको हेज कर लेते थे लोग। मतलब यहाँ पे लॉस है ना, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट कर लेंगे। बट आज के टाइम में क्या हो गया? उल्टा हो गया। अभी आज हर कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, हर कोई ट्रेड के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो व्यापार वाला वर्ड तो मैंने आप लोग को बता दिया, बेसिकली ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। तो आज गाइस देखो, हम ये सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग हमें कैसे हेल्प कर सकता है क्विक पैसा कमाने के लिए। बट गाइस देखो, ये पैसा आपको देगा कब? देगा जब आप प्रॉपर डेटा को एनालिसिस करना सीखोगे तब। ठीक है, अगर डेटा को एनालिसिस किए बिगर करोगे गाइस, तो फिर तो वही होगा कि आप ड्रीम 11 खेल रहे हो, आप रमी सर्कल खेल रहे हो, जंगली रमी खेल रहे हो। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग? ठीक है, व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग? तो यहां पे क्या लिखा है गाइस मैंने, कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो अपनी वैल्यू कहीं और से ड्राइव कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं गाइस, ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो अपनी वैल्यू कहीं और से ड्राइव करता है। कहां से ड्राइव करता है? अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव करता है। तो उसके नीचे देखो, मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको, व्हाट इज अंडरलाइन एसेट? गाइस अंडरलाइन एसेट वो चीज होती है जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है स्टॉक मार्केट में। गाइस याद है कल मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए थे आप लोगों के ट्रेनिंग में, एसेट, इंस्ट्रूमेंट, याद है आप लोगों को? एसेट, इंस्ट्रूमेंट अंडरलाइन एसेट्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि उन सबकी अपनी खुद की वैल्यू है इसके लिए। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनो गाइस, यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अभी अंडरलाइन एसेट के तौर पे गाइस एक नॉर्मल अगर एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे, तो मिल्क, ठीक है, दूध है। ठीक है, दूध से क्या बनता है? दही बनता है, छाछ बनता है, पनीर बनता है, चीज बनता है, बटर बनता है। ये सारी चीजें किससे बनती है? दूध से बनती है गाइस। ध्यान से सुनना, दूध का प्राइस बढ़ा तो इन सब के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे।
दूध का प्राइस कम हुआ तो इन सब के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। समझो गाइस आप लोग, मतलब ये डेरिवेटिव है गाइस, इनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। अगर इनको अपना प्राइस बढ़ाना है ना तो उसके लिए दूध के प्राइस को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गाइस इमेजिन करो, ठीक है, आप सिटीज सिटीज में आप रिक्शा में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो यार 5 महीना 6 महीना 1 साल के बाद रिक्शा वाले लोग अपना फेयर बढ़ा देते हैं, राइट एवरीवन, होता है ये चीज। आप देखना कि क्यों होता है, वो सारी चीजें पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, उनसे रिलेटेड होती हैं। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, इंजन ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो आपके रिक्शा के फेयर का भी प्राइस बढ़ेगा, राइट। अगर वो प्राइस कम होगा तो आपके रिक्शा के फेयर का भी प्राइस कम होगा। वो अलग बात है, कोई रिक्शा वाला करता नहीं है, ठीक है। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को अंडरलाइन एसेट मतलब क्या, अभी सबको। एक और एग्जांपल है गाइस अपने पास, देखो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लाते हैं। क्यों? ताकि हम अपने कंट्री में पेट्रोल बना सके, डीजल बना सके, इंजन ऑयल बना सके, जो भी इन्फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल अगर हम महंगा लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है गाइस, पेट्रोल डीजल इंजन ऑयल इन सब के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल हमारा सस्ता इंपोर्ट होता है तो जाहिर सी बात है गाइस, वहां पे पेट्रोल भी हमें सस्ता बनकर मिलता है। गाइस एक बार मुझे प्लीज क्लियर कर दो, ये वाला एग्जांपल समझ में आया आपको, अंडरलाइन एसेट क्या है और डेरिवेटिव क्या है? एवरीवन क्विकली जल्दी से वन टाइप करो चैट बॉक्स में प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते, अभी इसको मैं थोड़ा स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझाऊंगा गाइस मैं आपको, ठीक है। अंडरलाइन एसेट स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में क्या होता है, यहां पे देख लो, ये दिख रहा है टीसीएस का स्टॉक एक अंडरलाइन एसेट है, क्रूड ऑयल एक अंडरलाइन एसेट है, निफ्टी एक अंडरलाइन एसेट है। मतलब जो भी चीज का अपना खुद का एक वैल्यू है स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में, ठीक है, स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं अंडरलाइन एसेट, ठीक है। क्लियर है गाइस? अभी देखो यहां पे क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर कनेक्टेड टू अंडरलाइन एसेट। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अंडरलाइन एसेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू ड्राइव होती है। अभी आप देखो गाइस यहाँ पे अंडरलाइन एसेट में मैंने क्या लिखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे क्रूड ऑयल है, यहाँ पे टीसीएस है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो गाइस, दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं हर अंडरलाइन एसेट के, ठीक है। हाँ सेंसेक्स हो सकता है, रेहान जी बाद में बात करते हैं ना उस पर। गाइस ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी हर अंडरलाइन एसेट के दो डेरिवेटिव्स आपको देखने मिलेंगे। पहला डेरिवेटिव होता है आपका कॉल ऑप्शन, दूसरा डेरिवेटिव होता है आपका पुट ऑप्शन, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। हर अंडरलाइन एसेट के दो डेरिवेटिव्स होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। मैं कॉल ऑप्शन में कब ट्रेड करूंगा, जब मुझे लगता है कि मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा, तब मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। मैं पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करूंगा, जब मुझे लगता है कि मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा, तब मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। गाइस एक बार रिपीट करूं ये वाला चीज मैं आप लोगों को, फिर से एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, ये वाला स्टेटमेंट मैं रिपीट करूं आप लोगों के लिए? हाँ एवरीवन, हाँ ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। देखो हर डेरिवेटिव, हर अंडरलाइन एसेट्स के दो डेरिवेटिव होते हैं, एक होता है डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन, हम उसमें कब ट्रेड करेंगे, जब हमें लगता है कि हमारे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तब, ठीक है। जो दूसरा डेरिवेटिव होता है वो होता है पुट ऑप्शन, हम उसमें कब ट्रेड करेंगे, जब हमें लगता है प्राइस नीचे जाएगा तब, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, मैं एक सिंपल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या है आपका, अंडरलाइन एसेट है क्योंकि वो स्टॉक है, ठीक है। उसी के सामने देखो डेरिवेटिव में रिलायंस का एक कॉल का डेरिवेटिव है और एक रिलायंस का पुट का डेरिवेटिव है, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ गाइस आप लोग, मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल में ट्रेड करूंगा या पुट में ट्रेड करूंगा, बताओ जरा कौन सी डेरिवेटिव में ट्रेड करूंगा मैं गाइस, क्विकली जल्दी से बताइए मुझे, क्विकली गाइस। गाइस खाली सी लिखोगे तो भी चलेगा, पुट के लिए खाली पी लिखोगे तो भी चलेगा, एंड आई विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है एवरीवन। क्लियरली अच्छे समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
अगर मुझे लगता है रिलायंस का प्राइस नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा गाइस, एवरीवन क्विकली बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में। मैं पुट में ट्रेड करूंगा। वेरी गुड, परफेक्ट गाइस, सही जा रहे हैं हम लोग यहां तक तो। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देखो मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको, जैसे हम निफ्टी है, जैसे क्रूड ऑयल है, टीसीएस है। अगर मुझे लगता है निफ्टी का प्राइस ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अगर मुझे लगता है निफ्टी का प्राइस ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं पुट ऑप्शन की तरफ ट्रेड करूंगा। अगर मुझे दिख रहा है क्रूड ऑयल, ये तो मैं भी आपको लाइव दिखा पाऊंगा गाइस, टेंशन मत लो, क्रूड ऑयल का मार्केट चालू है अभी। अगर मुझे दिख रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। टीसीएस एक अंडरलाइन एसेट है, अगर मुझे लगता है उसका प्राइस ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अगर मुझे लगता है उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। सिंपल गाइस, ज्यादा कुछ नहीं है। गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग बाय डायरेक्शनल है, मतलब जब आपका मार्केट ऊपर जा रहा है आप उस वक्त भी पैसा कमा सकते हो, जब आपका मार्केट नीचे जा रहा है आप उस वक्त भी पैसा कमा सकते हो। द ओनली रिक्वायरमेंट इज यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, द ट्रेंड ऑफ द अंडरलाइन एसेट। ठीक है, अंडरस्टैंड गाइस व्हाई आई एम सेइंग दिस। गाइस क्लियर है अभी आपको? हाँ, ऑल ऑफ यू जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो क्विकली। हाँ, हम्म, एक बार मैं आपको ना प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ गाइस में, क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। वेट, एक सेकेंड दे दो मुझे। हम्म, एक सेकेंड है गाइस। 964436। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देख लो जो मुझे आपको दिखाना है। एंजल वन ट्रेडर, हाँ, गॉट इट। ओके गाइस, अभी यहाँ पे ना मैं सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ पहले मैं, और मैं यहाँ पे खाली क्रूड ऑयल लेके आ जाता हूँ अभी। ठीक है, क्रूड ऑयल का अंडरलाइन एसेट लाता हूँ मैं। ओके गाइस, अभी ये है अपने क्रूड ऑयल का अंडरलाइन एसेट, मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अभी ये क्रूड ऑयल चल रहा है अपना यहाँ पे, अभी मैं इसके दो डेरिवेटिव्स को ऐड करूंगा मैं अभी। ठीक है, ये रहा कॉल का डेरिवेटिव, ये रहा पुट का डेरिवेटिव। ठीक है गाइस, ये देख लो, ये दो डेरिवेटिव्स हैं अभी अपने पास, एक है कॉल का डेरिवेटिव और एक है पुट का डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये गलत वाला ले लिया मैंने। हम्म, ये है दो डेरिवेटिव्स गाइस अभी अपने पास, और मैंने ये तीनों को एक ही जगह पे ओपन करूंगा, तो कैसे आप लोग प्रॉपर समझ पाओगे ये सारी चीजें। यहां पे मैंने अंडरलाइन एसेट ओपन किया है, मैं इसको नाम दे देता हूं यहां पे अंडरलाइन एसेट। ठीक है, ये है कॉल का डेरिवेटिव, क्रूड ऑयल का कॉल का डेरिवेटिव, यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं कॉल। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं दूसरे वाले को, तीसरे वाले को सॉरी, पुट। ठीक है, अभी गाइस आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज नोटिस करना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको आ जाता हूं 5 मिनट पे लेके। ठीक है, 5 मिनट, 5 मिनट। ठीक है गाइस, अभी आप एक चीज देखना, ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। एवरीवन ये समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को?
हाँ एवरीवन, बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में ये जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, क्विकली गाइस एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं, 1 मिनट रुक जाओ आप लोगों को। अंडरलाइन एसेट, ये है मेरा कॉल और ये है मेरा पुट। गाइस अभी खाली बेसिक्स पे फोकस करेंगे प्लीज, मुझे बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं चाहिए। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए लाया हूं। आप एक चीज देखो गाइस, जब यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, पुट का प्राइस बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखो, अभी 5401 चल रहा है, अगर ये और नीचे आएगा तो ये 236 वाला पार्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखो गाइस आप लोग, अंडरस्टैंड यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये लाइव चल रहा है हाँ गाइस, अभी ये क्रूड ऑयल का लाइव मार्केट है अभी। और अगर ये यहां से ऊपर चला गया तो ये वाला ऊपर जाएगा। ध्यान से देखना क्विकली गाइस। हाँ जैसे ही मूवमेंट दिखेगा ना आपको अभी यहाँ पे, गाइस देखो ये ऊपर चला गया। एवरीवन यू सॉ दिस राइट, ये देखो ऊपर जा रहा है। देखो कॉल का प्राइस बढ़ रहा है एंड पुट का प्राइस गिर रहा है। एवरीवन दिखा कि नहीं दिखा अभी प्रॉपर आप लोगों को? क्विकली ये समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से। हाँ 2 मिनट दे दो। सॉरी गाइस, स्क्रीन थोड़ी विजिबल नहीं थी। गाइस स्क्रीन विजिबल है अभी सबको? ऑल ऑफ यू गाइस, मेरा स्क्रीन विजिबल है अभी सबको? हाँ ठीक है। गाइस ये देखो प्राइस अभी ऊपर जा रहा है, सी दिस, द प्राइस इज गोइंग अप नाउ। ओके अभी ये देखो 191 हो गया, दिख रहा है आपको ये अभी? एवरीवन सी दिस। आई होप ये एग्जांपल इनफ था समझने के लिए, राइट गाइस? आप लोगों को एक सेकंड, लेट मी टर्न ऑन एसी गाइस। गाइस ये एग्जांपल इनफ था समझने के लिए आप लोगों को? हाँ ये देखो अभी और ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जाएगा। सी 191 गया, ये और नीचे जा रहा है गाइस अभी। अगर ये यहां से नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो देखो 192 गया। एवरीवन क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? कि जब मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तब मुझे कॉल में ट्रेड करना है, जब मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तब मुझे पुट में ट्रेड करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तब मुझे कॉल में ट्रेड करना है, जब मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तब मुझे पुट में ट्रेड लेना है। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस? क्विकली एक बार टाइप कर दो अभी चैट बॉक्स में जल्दी से, जल्दी प्लीज। चलो लेट्स गो बैक टू द नोटपैड। क्लियर है गाइस अभी ये वाला पार्ट आपको? हाँ चलो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। गाइस अभी मैंने कुछ नंबर सिलेक्ट किए थे, याद है आपको? 5450 जैसा, 5450 ऐसा कुछ नंबर सिलेक्ट किया था मैंने, अभी याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं याद आ रहा है? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में प्लीज एक बार क्विकली। हाँ अभी यहाँ पे आप देखो गाइस, ये क्या है? उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस गाइस, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। एंड गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बात बताऊं, अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सिलेक्ट किया है और मार्केट ऊपर भी जा रहा है ना, फिर भी आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो। वहां पे लिखा हुआ रहता है अक्षय, मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को पहले स्ट्राइक प्राइस समझा देता हूं मैं क्या है। गाइस यहाँ पे देखो क्या है, स्ट्राइक प्राइस इज राउंड फिगर ऑफ स्पॉट प्राइस और वी कैन से
करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट ऑन द चार्ट। मतलब यहां पे मैंने क्या बोला आप लोगों को, स्ट्राइक प्राइस क्या है गाइस? यहां पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये मेरा स्पॉट चार्ट है। मतलब फिलहाल मेरा अभी कोई मुझे बोलेगा कि क्रूड ऑयल का भाव क्या चल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? 5422। एवरीवन, क्रूड ऑयल का भाव क्या चल रहा है अभी? 5422। अभी इसी प्राइस का राउंड फिगर हमारा स्ट्राइक प्राइस है, और हर अंडरलाइन एसेट का स्ट्राइक प्राइस का राउंड फिगर अलग होता है गाइस। वो सेबी ने डिसाइड करके रखा है, एक्सचेंज ने डिसाइड करके रखा है गाइस, ठीक है? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस ओवर हियर राइट नाउ। जैसे अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, क्रूड ऑयल के स्ट्राइक प्राइसेस गाइस, क्रूड ऑयल के स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। यहां पे देखो आप लोग, क्रूड ऑयल के स्ट्राइक प्राइसेस आपके 50s में डिवाइडेड है। ये दिख रहा है आपको? अभी अभी आपका क्रूड ऑयल का प्राइस अभी करंटली चल रहा है, दैट इज 5419। ओके, 5419 चल रहा है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया था? मैंने वहां पे 5450 या 5400। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये मैं क्या बोल रहा हूं? स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है, स्ट्राइक प्राइस इज अ राउंड फिगर ऑफ द प्राइस विच इज ऑन द स्पॉट चार्ट। ठीक है, अभी निफ्टी का दिखाता होगा, देखो क्रूड ऑयल का तो 50s में है। अभी हम निफ्टीज को देखते हैं ना गाइस। निफ्टीज का देखो गाइस, निफ्टीज का भी 50s में है। दिख रहा है आपको ये स्ट्राइक प्राइस? ये सब कुछ ऑलरेडी है गाइस, ठीक है? इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी स्ट्राइक प्राइस पे क्यों ट्रेड करते हैं उसके ऊपर मैं आऊंगा अभी आगे, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। बट आपको ये समझ में आया क्या अभी आपको स्ट्राइक प्राइस क्या है? आज देखो निफ्टी कहां पे क्लोज हुआ है? 24,167 पे, ठीक है? तो नजदीक के स्ट्राइक प्राइस कौन से हैं? 24,150 या 24,200। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? जैसे बैंक निफ्टी का देख लो गाइस, अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस हंड्रेड्स में डिवाइडेड है गाइस। कितने में? हंड्रेड्स में। आज मार्केट कहां पे क्लोज हुआ है? 55,647। ये स्पॉट प्राइस है। तो वो ये सबसे नियरेस्ट प्राइसेस कौन से रहेंगे मेरे? 55,600 एंड 55,700। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? सबको प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो क्विकली, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ, मैं एक चीज दिखाता हूँ गाइस, देखो आप लोगों को, ठीक है? मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे जिससे आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है? ये मेरा चार्ट है गाइस, ठीक है? सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये मेरा चार्ट है और यहाँ पे मेरा दूसरा चार्ट है, ठीक है? ये मेरा मेन चार्ट है और ये मेरा स्ट्राइक प्राइसेस है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, पुट ऑप्शन, और यहां पे मैंने लिख दिया कॉल ऑप्शन, ठीक है? अभी यहां पे देखो गाइस, ये अपना समझ लो, ये एक चार्ट है आपका XYZ इंडस्ट्रीज का, ठीक है? XYZ इंडस्ट्री का ये चार्ट है, ठीक है? अब यहां पे देख लो गाइस, जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल का चार्ट दिखा रहा है, समझ लो वैसे ही कोई रैंडम चार्ट है ये। 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है? अभी जस्ट इमेजिन गाइस कि ये जो आपका प्राइस है ना, अभी ऐसे ऊपर जा रहा है और अभी 25 पे रुका है, ठीक है? इमेजिन गाइस, ये भी 25 पे रुका है, ठीक है? अभी इसका जो स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन है गाइस, मैं समझ के चलता हूं टेंस में है। तो यहां पे आपको कैसे स्ट्राइक प्राइसेस मिलेंगे पता है? 10, 20, 30, 40, 50, ओके? और अभी इसका प्राइस चल रहा है 25 रुपीज, ठीक है? मैं मान लेता हूं यहां पे 25 रुपीज का प्राइस चल रहा है। तो आपके पास कौन सी नियरेस्ट दो स्ट्राइक प्राइस है? एक तो 20 का कॉल ऑफ, एक तो 20 का आपके पास स्ट्राइक प्राइस है और एक 30 का आपके पास स्ट्राइक प्राइस है पुट के लिए। सिमिलरली 20 का भी स्ट्राइक प्राइस है कॉल के लिए एंड 30 का भी स्ट्राइक प्राइस है आपके पास कॉल के लिए। अब एक चीज आप नोटिस करना गाइस, यहां पे अगर मुझे लगता है कि 25 रुपए से प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं 20 और 30 का कौन सा ऑप्शन को ट्रेड करूंगा गाइस? कॉल को ट्रेड करूंगा या पुट को ट्रेड करूंगा? बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में अभी, एवरीवन क्विकली। Assuming that this XYZ industry price will go down from here
आई विल ट्रेड इन कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, बताओ जरा मुझे। हाँ, कोई भी स्ट्राइक प्राइस पकड़ लो गाइस, मैं पुट में ट्रेड करूंगा, ठीक है। बट वही अगर मुझे लगता है कि नहीं प्राइस 25 से और ऊपर जाएगा, प्राइस 25 से और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है गाइस, देखो इमेजिन करो दही का पैकेट का प्राइस चल रहा है 20 रुपया, ठीक है। दूध के पैकेट का प्राइस चल रहा है अभी आपका, समझ लेता हूं मैं, 50 रुपया, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर लो, ठीक है। अभी यहां पे आपके पास एक स्ट्राइक प्राइस है दही के पैकेट का, ठीक है, जिसको मैं ले लेता हूं यहां पे 10, 20, 30, 40, ठीक है। अभी आप एक चीज देखो गाइस, दूध का प्राइस हो गया 50 से 60, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो 20 रुपए का जो आपका प्राइस चल रहा है ना अभी दही का 20 रुपए का प्राइस, उसका आप कौन सा ऑप्शन खरीदोगे बताओ जरा मुझे अभी एवरीवन। दूध का प्राइस बढ़ चुका है अभी, तो जाहिर सी बात है दही का भी प्राइस बढ़ेगा, राइट। 20 से मैं मान लेता हूं आपने 20 का कॉल ऑप्शन ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ये प्राइस चला गया 20 से सीधा 30 पे, कितने का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, 10 का डिफरेंस आया, वो आपका प्रॉफिट है। सिमिलरली अभी दही दूध का प्राइस हो गया है 30 रुपीज, तो जाहिर सी बात है जो दूध अभी 30 रुपए पे चला गया था, ठीक है, उसका प्राइस भी तो कम होगा। तो आप क्या करोगे, 30 का आप कौन सा ऑप्शन खरीदोगे गाइस, क्योंकि 30 से अभी प्राइस नीचे जा रहा है दही का, गाइस 30 से प्राइस नीचे जा रहा है, तो 30 का आप कौन सा ऑप्शन खरीदोगे, पुट खरीदोगे या फिर आप कॉल खरीदोगे, बताओ जरा। दूध का प्राइस 60 रुपए से 30 रुपया हो गया अभी, समझ में आया ना गाइस। अभी हम लोग पुट ऑप्शन खरीदेंगे। अभी अभी ये कैलकुलेशन समझ में आया आपको गाइस एवरीवन, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो गाइस। अभी ये कैलकुलेशन समझ में आ गया आप सबको। हाँ, एक और एग्जांपल चाहिए एवरीवन, एक और एग्जांपल चाहिए आप लोगों को कि समझ में आ गया ये प्रॉपर आप सबको। ज्यादा लोग अगर बोलेंगे तो मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्विकली, व्हाट अबाउट अदर्स, ठीक है। मैं पूरा एक बार फिर से बना के देता हूं, इस बार मैं कोई और एग्जांपल लेता हूं, रुक जाओ यहाँ पे, वेट। ठीक है, मैं फिर से एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नहीं नहीं, चार्ट नहीं ड्रॉ करेंगे इस बार, ठीक है। एक काम करता हूँ, नहीं चार्ट ही ड्रॉ करता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये मेरा चार्ट आ गया और ये मेरे स्ट्राइक प्राइसेस आ गए, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताना गाइस, ठीक है, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोग खाली। मैं मान लेता हूं कि ये मेरा टीसीएस का स्टॉक है अभी, ठीक है, ये मेरा टीसीएस का स्टॉक है और यहाँ पे अभी फिलहाल जो प्राइस चल रहा है 50, 100, 150, 1, सॉरी 200, 250, ठीक है। अभी गाइस गवर्नमेंट ने टीसीएस के भी स्ट्राइक प्राइजेस, ठीक है, इमेजिन करो, खाली इमेजिन करो, ठीक है, 50s में डिवाइड करके रखे, तो इसके स्ट्राइक प्राइस आपको कैसे दिखेंगे, 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है। अब इमेजिन कर लो गाइस, स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 145 रुपीज चल रहा है, ठीक है, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 145 रुपीज, इमेजिन। तो गाइस अगर अभी आपको लगता है कि 145 से प्राइस और ऊपर जाएगा, तो आप, या तो आपके पास एक 150 है या तो आपके पास 200 है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कौन सा ऑप्शन ट्रेड करोगे जरा बताओ मुझे, कॉल ऑप्शन को ट्रेड करोगे फिर आप पुट ऑप्शन को ट्रेड करेंगे, अज्यूमिंग इट कि 145 से टीसीएस का प्राइस और ऊपर जाने वाला है, बताओ जरा मुझे क्विकली। हम लोग कॉल ऑप्शन ट्रेड करेंगे, वेरी गुड। और वही अगर गाइस इमेजिन कर लो नीचे जा रहा है तो हम लोग पुट ऑप्शन की तरफ ट्रेड करेंगे। अब समझ में आ गया अभी आप लोग गाइस ये सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं। गाइस आई होप कि ये एग्जांपल अभी इनफ था, राइट। स्ट्राइक प्राइस क्या है एंड सारी चीजें। हाँ गाइस, एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं मैं अभी आप लोगों को, ये सब कुछ है ना बना बनाया हुआ है, आपको कहीं पे भी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब जो भी अंडरलाइन एसेट ओपन करोगे ना,
आप उसके ऑप्शन चेन में जाओगे ना, आपको अपने आप उसका स्ट्राइक प्राइस सारी चीजें दिख जाएंगी। मैंने आपको सिंपल चीज बताई, राइट? स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस स्पॉट चार्ट का राउंड फिगर है, टीसीएस। गाइस मैं आईसीआईसीआई बैंक ले लेता हूं अभी, चलो दिखाने के लिए आपको। ठीक है, ये अपना आईसीआईसीआई बैंक है, इसके चार्ट को हम ओपन करेंगे पहले तो। ठीक है, अभी गाइस यहां पे एक चीज आप नोटिस करना, ये देखो ऑप्शन चेन। गाइस आईसीआईसीआई के प्राइसेस टेंस में डिवाइडेड है, ये देखो 1400, 1410, 1420, 1430। तो अगर अभी आपको लगता है ना कि 1416 से प्राइस ऊपर जाएगा, आप 1420 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करो या 1410 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करो, आपके ऊपर है ये। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, एवरीवन? हाँ, एक दूसरा ले लेते हैं ना गाइस हम लोग, अभी टीसीएस ले लेते हैं ना। मेरे ख्याल से टीसीएस का 50s में है गाइस, एक बार फिर भी देख लेता हूं मैं। टीसीएस, हाँ, नहीं गाइस टीसीएस का 20s में देख लो यहाँ पे। 3180, 3200, 3230, 3220, 3240, 3260। एक सेकेंड, टेंस में है गाइस, टीसीएस का टेंस में डिवाइडेड है यार। टेंस में है कि 20 में है? एक सेकेंड रुको यार। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ओके गाइस देखो यहाँ पे ना कहीं कहीं पे इन लोगों ने गैप रखा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। टेक्निकली ये नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं कहीं और ओपन करता हूँ मैं इसको। एक सेकेंड, निफ्टी, टीसीएस, ओआई। स्टॉक ऑप्शन 24 अप्रैल। ठीक है, हाँ हाँ गाइस देखो ये 20s में है, ठीक है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 700। गाइस समझ में आया ना अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? ऑल ऑफ यू, ये क्लियर है अभी सबको? एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। मोइज जी ये बाद में हम देखेंगे ना, हाउ टू आइडेंटिफाई कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। अभी अपना वो टॉपिक है ही नहीं। अभी मुझे खाली ये समझना है, आज मेरा मार्केट जहां पे बंद हुआ है, अगर मुझे लगता है वहां से प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं उसी के आसपास के स्ट्राइक प्राइसेस का कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अगर मुझे लगता है प्राइस नीचे जाएगा तो उसी के आसपास में पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। सिंपल। आज मुझे यही खाली समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है गाइस सबको अभी ये वाला पार्ट? एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो यार चैट बॉक्स में गाइस, ये प्रॉपर क्लियर हुआ सबको अभी सारी चीजें? एंड गाइस एक चीज बताऊं मैं आपको, ये डेटा को भी देख के आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ये मैं आप लोगों को लास्ट डे पे सिखाऊंगा कि ये वाले डेटा को देख के स्क्रीन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। क्लियर है सबको अभी? मैम देखो कहीं कहीं पे कुछ मतलब है यहाँ पे, जैसे अभी देखो ना मैम यहाँ पे 3340 के बाद में 3350 है, 60 है, बट उसके बाद में सीधा अगर आप देखोगे मैम 2020 का डिफरेंस है। तो नजदीक में यहाँ पे इन लोगों का 10 का डिफरेंस है, बाहर आगे आगे 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो रहेगा कुछ मैम, मुझे देखो जो चीज मुझे नहीं पता है नहीं पता है, मैं क्लियर बोलूंगा गाइज आप लोगों को। ठीक है, बट ये डेटा देख के गाइज हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है अपना। क्लियर है गाइज एवरीवन? तो बेसिकली गाइज ये जो डेटा होता है ना, ये मुझे दिखाता है कि कहां पे कितने सेलर्स लोगों ने अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं, कहां पे कितने सेलर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं। ठीक है, बाकी गाइज देखो मैं बोलूंगा आज के लिए तो मैं अभी यहीं पे रुक जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं रीजन बताता हूं क्यों। कल का दिन अपने को ऑप्शन सेलर्स के बारे में समझना है, कल हम लोगों को ओआई डेटा के बारे में समझना है, और कल मैं आपको ओआई डेटा एंजल वन पे नहीं समझाऊंगा गाइस, क्योंकि नंबर्स आपको कंफ्यूज कर देंगे। मैं आपको ये ग्राफिकल व्यू में समझाऊंगा जिससे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। क्या होता है, नंबर्स कंफ्यूज कर देते हैं बट कलर्स हमेशा हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए कि चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। एक सेकेंड, हाँ रुक जाओ जरा।
1 मिनट, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ऐप कोड 602742 602742। गाइस देखो ये रहा वो टूल, OI, ठीक है। मैं आपको कल एक ग्राफिकल व्यू में समझाऊंगा, तो जिससे गाइस आप लोग ना प्रॉपर समझ पाओगे ये सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है सबको? मैं कल आपको ये नंबर्स के फॉर्म में नहीं समझाऊंगा गाइस, ये नंबर्स वाला फॉर्म आपको और कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। एवरीवन क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? मैं नंबर्स वाले पे भी एक्सप्लेन करूंगा, ग्राफिकल वाले पे भी करूंगा, दोनों पे मैं दोनों चीजें बताऊंगा गाइस, पर ज्यादा करके मैं ग्राफिकल पे दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ सके वो चीजें। क्लियर है सबको अभी गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ। हम्म ठीक है गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, आप लोगों को प्लीज देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी देखो मेरा नंबर है यहाँ पे आप लोगों के पास, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। कोई भी ऐसा डाउट आता है, दिक्कत आता है, तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकेंड। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट? आदित्य जी मैं कहता हूं आप अपने नोट्स खुद बनाओ प्लीज। मैं भी तो देखो पहले आप लोग कितना मेहनत करते हो गाइस। अगर मुझे देखो, अगर डायरेक्टली मुझे मेरे नोट्स ही देने, गाइस एक मुझे बात बताओ, आपको लगता है क्या मेरे नोट्स देने से सब कुछ एकदम सही हो जाएगा? मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस, कहीं फोन के कोने में पड़े रहेंगे वो नोट्स सारे? तो आप पहले अपने नोट्स बनाओ, मुझे बताओ, ठीक है। कहाँ पे क्या सही है गलत है मैं आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में आपको दूंगा मैं मेरे नोट्स, मना नहीं कर रहा हूं मैं।